दोस्तों, आज हम कारक पढ़ेंगे। कारक एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी में, बहुत इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। तो कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। मतलब जो क्रिया में भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। कारक के उदाहरण है कुछ। वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। मतलब कौन सी क्रिया करता है वो? गंगा किनारे जाता है। कौन करता है? वह है। तो इसमें कारक वह हो गया। वह पहाड़ों के बीच में कौन है? पहाड़ों के बीच में वह है। इसी तरह नरेश खाना खाता है। कौन खाना खाता है? नरेश। तो इसमें नरेश कारक हो गया। अगला है सूरज किताब पढ़ता है। किताब कौन पढ़ता है? सूरज पढ़ता है। तो इसमें सूरज कारक हो गया। कारक मेन 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और संबंध, अधिकरण, संबोधन। इन 8 कारकों को हम क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें से पहला कारक होता है, पहले कारक को डिफाइन करते हैं अपन। कर्ता कारक, इसकी विभक्ति होती है ने। विभक्ति बहुत जरूरी है कारक में याद करना। तो ये कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है, जो क्रिया को संपादित करने वाला होता है। अगली जो होता है कारक हमारा कर्म कारक, उसकी व्यक्ति को जिस पर क्रिया पर प्रभाव या फल पड़े वो कर्म कारक कहलाएगा। अगली विभक्ति होती है करण कारक की। विभक्ति रहेगी से द्वारा जिस क्रिया का साधन या माध्यम हो, से हो करण कारक, और वो माध्यम हो, कोई साधन हो। इसको आगे हम डिफाइन करेंगे। संप्रदान को विभक्ति होती है के लिए, ये दोनों विभक्ति होती हैं जहाँ पर कुछ देने की बात हो। दान, दान मतलब देना, कुछ देने की बात हो तो वहाँ संप्रदान कारक होगा। इनकी विभक्ति है को के लिए, याद रखना है इनको। और अगला है अपादान। अपादान की विभक्ति से जहाँ पर अलगाव से भाव निहित हो, है ना। दान यहाँ भी है, लेकिन यहाँ आ से इसमें समझिए। आ मतलब अलगाव, अलग। तो जहाँ पर अलगाव का भाव निहित हो तो अपादान, इसकी विभक्ति से है। आगे पढ़ेंगे हम। अगला है संबंध कारक। इसका की के री होता है। दो शब्दों के बीच में संबंध बताता है। ये कारक जो होता है ये संबंध बताता है। अगला कारक है अधिकरण। अधिकरण की विभक्ति में और पर, क्रिया के आधार पर समय तथा स्थान बताने में काम करता है। में पर, ये में पर ज़्यादा समझ जाना है कि अधिकरण कारक है। अब हम 8वां पढ़ेंगे संबोधन। हे हो हरे जिस संज्ञा को पुकारा जाए, ऑटोमेटिक दिखता है हे हो हरे, तो संबंध कारक है। अब हम प्रत्येक सभी कारकों को क्रम बाय क्रम देखेंगे। पहला देखते हैं कर्ता। कर्ता कारक जो वाक्य को, कार्य को करता है वह कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने वाले का पता चलता है। मतलब कौन कर रहा है, करने वाले पर पता चले, वो कर्ता कारक कहलाता है। एग्जाम्पल है आपका राम ने अपने बच्चों को पीटा, है ना। राम ने अपने बच्चों को पीटा। ने विभक्ति आई है, ये यहाँ कर्ता कारक में ने विभक्ति है। ये देखिए ने। तो राम ने अपने बच्चों को पीटा। अपने बच्चों को पीटा, किसने पीटा? राम ने। तो राम हमारा कर्ता कारक हो गया। ये समीर जयपुर जा रहा है। जयपुर जा रहा है, कौन जा रहा है?
समीर, ये हमारा कर्ता कारक हो गया है। अगला एग्जाम्पल है नरेश खाना खाता है। खाना कौन खाता है? नरेश। तो ये हमारा कर्ता हो गया। आशा करता हूँ कि कर्ता कारक समझ में आ गया होगा। अब अगला हम बात करते हैं कर्म कारक की। कर्म कारक वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है, वह कर्म कारक कहलाता है। देखो, क्रिया का प्रभाव पड़ेगा, वह कर्म कारक कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, गोपाल ने राधा को बुलाया। किसको बुलाया? राधा को। तो क्रिया पर इसमें प्रभाव पड़ा। गोपाल ने, अच्छा ने विभक्ति इसमें भी है, लेकिन हमें ध्यान देना है क्रिया पर। इसमें बता रहा है कि वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है। क्रिया पर प्रभाव पड़े, जैसे गोपाल ने राधा को बुलाया। किसको बुलाया? राधा को। तो ये हमारी कर्म कारक हो गया। रामू ने घोड़े को पानी पिलाया। किसको पिलाया? घोड़े को पिलाया ना। ये हमारा कर्म कारक हो गया। मेरे दोस्त ने कुत्ते को भगाया। मेरे दोस्त ने किसको भगाया? किसको से हमें क्वेश्चन करना, किसको भगाया? मेरे दोस्त ने कुत्ते को भगाया। ठीक है। अब अगला करण कारक। करण कारक वह साधन जिससे क्रिया होती है, वह करण कारक कहलाता है। यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है, वह करण कारक कहलाता है। जिसकी सहायता से, देखिए अब उदाहरण, पहला, बच्चे गाड़ियों से खेल रहे। बच्चे किससे खेल रहे हैं? गाड़ियों से खेल रहे। पत्र को कलम से लिखा गया। किससे लिखा गया? कलम से। ये से विभक्ति आई ना, बताए थे अभी, करण कारक में से विभक्ति आए। और कोई साधन हो तो हम करण कारक, जैसे साधन किससे लिखा जा रहा है? पत्र, कलम। कलम एक साधन है ना। से विभक्ति आई और साधन है कलम, तो ये हमारा करण कारक है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को किससे मारा? बाण से मारा। ये बाण से मारने का एक साधन है। मैंने बताया था से आया, तो ठीक है, अगला भी आएगा, लेकिन इसमें साधन की बात कही थी, ये वह साधन, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। अगला आता है चौथा, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान का अर्थ देना होता है। क्या होता है? देना। जब वह वाक्य किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पर संप्रदान होता है। बहुत अच्छा, संप्रदान, ये दान जिसको दिया जाए, अभी बताया था मैं। माँ अपने बच्चे के लिए दूध ले कर आई। अगला, विकास ने तुषार को गाड़ी दी। ये देने की बात कर रहा है। तुषार को गाड़ी दी मतलब दे दिया, उसके पास दान में दे दिया, कुछ कर दिया। मैं हिमालय को जा रहा हूँ, मतलब वो अब वहाँ प्रेजेंट टाइम में नहीं है, वहाँ से चला गया। ठीक है। रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया। हाँ, कोई चीज़ उपहार लाए या गिफ्ट दें, ये सारी चीज़ें हम संप्रदान, दान के रूप में दिया जाता है। गिफ्ट कभी वापस नहीं लेते हैं, जो देते हैं वो दे देते हैं हमेशा। दान जो भी दे देते हैं तो वापस नहीं लिया जाता। तो दान, संप्रदान जो हम दे दें, ठीक है, वो कारक संप्रदान कारक के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे उपहार, गिफ्ट कुछ भी वगैरह हो और देते हैं तो दान में हो गया। जैसे यहाँ लिखा था अभी, विकास ने तुषार को गाड़ी दी, ये गाड़ी देने की बात कर रहा है ना। दे दिया, उसके पास तो अब नहीं है, दे दिया, तो ये संप्रदान कारक हो गया। और अगला कारक हम पढ़ेंगे पांचवा, अपादान कारक। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के
अलग होने का बोध होता है, क्या अलग होने का बोध होता है, तब वह अपादान कारक कहलाता है। मैं बताया था दान इसमें भी आया था, और पहले में जो चौथा पढ़े थे संप्रदान, उसमें भी दान आया था, लेकिन वो दान था हमारा किसी चीज़ को देने से, ये है अपादान। ठीक है, आज से इसको समझ लीजिए अलगाव, जो चीज़ से अलग हो जाए। तो देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है। ठीक है, कारक बताए थे पहले, उसको भी शी हुआ था, लेकिन दोनों का अलग अलग है। करण कारक का भी होता है शे, ठीक है, लेकिन वहाँ इसका मतलब साधन से होता है। करण कारक का भी से होता है, लेकिन वहाँ साधन से होता है। यहाँ अपादान से भी से मतलब विभक्ति होती है, लेकिन यहाँ अलगाव से है, किसी चीज़ को अलग से है। यहाँ से का मतलब किसी चीज़ से अलग होने का दिखाई देने के लिए उपयुक्त होता है। उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सुरेश छत से गिर गया। सुरेश, अब देखो सुरेश छत में था, छत से वो अलग हो गया, गिर गया मतलब अब छत में तो नहीं रहा, वो छत से अलग हो गया, तो ये अलगाव के रूप में आ गया। समझ में आया होगा। सांप बिल से बाहर निकल गया, अब तो बिल में नहीं रहा ना सांप, सांप तो बाहर हो गया, मतलब अलग हो गया, बिल से अलग हो गया, तो ये देखो अपादान कारक में आ जाएगा, जो अलग हो जाता है, अलगाव। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से दूर है, मतलब जो पृथ्वी है हमारी बहुत दूर है, सूर्य से बहुत दूर है, तो अलग अलग है, मतलब समझ गए। तो ये अपादान कारक हो गए। आशा करता हूँ कि अपादान कारक समझ में आया होगा। अब अगला पढ़ते हैं हम संबंध कारक। ठीक है, जैसा कि हमें कारक के किन्हीं वस्तुओं में संबंध बताता है, दो वस्तुओं में संबंध बताता है, संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच का संबंध का बोध कराता है। उदाहरण देखते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। वह राम का बेटा है ना, संबंध देखो बता रहा ना, वो किसका बेटा है, राम का बेटा है। ये देखो वह राम का बेटा है, यहाँ संबंध बता रहा है एक। ठीक है, संबंध की विभक्ति बताया था, काकी रे रारी, है ना। यह सुरेश की बहन है, की विभक्ति आई, किसकी बहन है, सुरेश की बहन है, मतलब यह संबंध बता रहा है कि ये बहन किसकी है, सुरेश की है। यह नरेश की बहन है, ये किसकी बहन है, नरेश की बहन है। ये संबंध कारक हो गया, जो का लगा के की का की रे री आए, और उन वह विभक्ति किसकी है, संबंध कारक है। जो संबंध बताया वो संबंध कारक है, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब अगला पढ़ेंगे हम कारक अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है। इसकी विभक्ति में और पर होती है, भीतर अंदर बीच आदि शब्द का प्रयोग होता है, तो समझ जाना है कि अधिकरण विभक्ति है। उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है ना। कहाँ जाता है, गंगा किनारे जाता है, अधिकार बता रहा है। जिससे वह पहाड़ों के बीच में है, वह कहाँ है, पहाड़ों के बीच में है, के बीच में बताया था, भीतर अंदर ऊपर बीच में। देखो यहाँ लिखा है भीतर अंदर ऊपर बीच में आए शब्द तो समझना अधिकरण कारक है वो। मनु कमरे के अंदर है ना, अंदर के लिए बात की थे। मनु कहाँ है, कमरे के अंदर है, तो अधिकरण है, अधिकार बता रहे कि मनु कहाँ है, कमरे के अंदर है। फ्रिज में आम रखा हुआ है, आम कहाँ रखा है, फ्रिज के अंदर रखा होगा ना, अंदर की बात आई है ना, तो अधिकरण कारक हो गया। जिसमें विभक्ति में पर आए और अंदर ऊपर भीतर नीचे की बात हो तो अधिक